हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, परीक्षा की घड़ी दिन प्रतिदिन नजदीक आते जा रही है। अगर संख्या की बात करें तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यानी कि अब आपके परीक्षा में पूरे पूरे 1 महीना का समय और बचा है। प्यारे बच्चे, अब हम लोगों को जितना तैयारी करना है इसी 1 महीने के अंदर में कर लेना है। पूरी कोशिश करनी है, पूरी तैयारी करनी है, पूरा एफर्ट लगाना है कि भाई 1 महीने के अंदर में हम अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लें। और प्यारे बच्चे, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए एकदम अच्छे तरीके से, इसलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। बैक टू बैक बहुत अच्छे अच्छे सीरीज आपके लिए ला रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज का क्लास हम शुरू करें। हम चाहते हैं कि आप सभी बच्चे मिलकर के एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। जब जितने भी बच्चे यहां पे जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे एक बार जल्दी से आप लोग इस सेशन को अपने सभी ग्रुप में अपने सभी भाइयों दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी के पास आज का ये क्लास एकदम पहुंच जाए और सभी बच्चे एकदम स्मूथली आज की इस क्लास को देख सके। तो ईस्वी में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन, बिहार एक राज्य है, कैसा राज्य है? क्या बिहार उद्योग प्रधान राज्य है? बिल्कुल गलत। बिहार में उद्योग तो ज्यादा है ही नहीं है, कम उद्योग है, कम का लगभग न के बराबर। पशुपालन प्रधान? नहीं जी। खनिज प्रधान? बिहार में तो खनिज ज्यादा है ही नहीं है, सब खनिज तो झारखंड में चला गया। लेकिन कृषि प्रधान की अगर हम बात करें तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि यहां की अधिकांश जनसंख्या आज भी कृषि पर आधारित है। चलिए भाई, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत। पृथ्वी पर अगर हम ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात करें तो प्यारे बच्चों, कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत में कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है, यानी कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन, कौन बीमारू राज्य नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो जवाब क्या होगा? कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य नहीं है, क्योंकि जब आप बीमारू राज्य की बात करेंगे तो उसमें बिहार आता है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, तो ये सब बाबू बीमारू राज्य में आता है। अगला क्वेश्चन बताइए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण के 5 अंग होते हैं। वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं? 5 अंग होते हैं। तो 54 का ना डी ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि हॉलमार्क का शब्द चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? हॉलमार्क, किस वस्तु पर अगर हॉलमार्क का चिन्ह रहेगा तो समझेंगे कि वह वस्तु एकदम ओरिजिनल है। बताओ तो बाबू, किस वस्तु पर हॉलमार्क का 47 का रॉन्ग है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 47 नंबर है ना, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। ये किसने कहा था? क्राउथर ने कहा था। प्रोफेसर माने क्राउथर नहीं है सही। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर, शायद प्यारे बच्चों क्राउथर ही सही है, ठीक है ना। चलिए भाई, आगे जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए, हॉलमार्क किस चीज पर हॉलमार्क का चिन्ह रहेगा तो समझेंगे कि हम एकदम ओरिजिनल है। तो याद रखिएगा, सोना का आभूषण, जो सोना का आभूषण होता है ना, उस पर हॉलमार्क का चिन्ह अगर रहे तो उसको समझते हैं। हॉलमार्क का चिन्ह ना प्यारे बच्चों ऐसे ट्रायंगल के जैसा होता है, ट्रायंगल के जैसा हॉलमार्क का चिन्ह होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? आखिर नदियों में बाढ़ क्यों आता है? तो नदियों में बाढ़ तब आता है जब नदी में जल बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। नदी की तलहटी में अवसाद का जमना, वर्षा का ना होना। तो जवाब क्या होगा? वर्षा की अधिकता, यानी 56 का ए ऑप्शन होगा। वर्षा जब अधिक होता है प्यारे बच्चों तो जल ज्यादा हो जाता है, और जल ज्यादा होता है तो बाढ़ आ जाता है। आगे बताइए, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो याद रखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी जो है वह मानव जनित आपदा है। 57 का ना बी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? भूकंप बता सकते हैं? भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो भूकंप जो है वह एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? प्राकृतिक आपदा है बाबू, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ग्रस्त है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी बिहार जो है ना बाबू, यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, क्योंकि उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आते ही रहता है, हमेशा उत्तरी बिहार में बाढ़ आते ही रहता है, ध्यान रखिएगा। आगे आप लोग बताइए, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा, कुशहा प्यारे बच्चों, का से कुशहा, का से कोसी, तो एकदम ट्रिक याद रखिएगा, कुशहा तटबंध जो है वो कोसी नदी पर है, ठीक है ना। और यही कुशहा नामक तटबंध टूटा था तो बिहार में एक बार भयंकर बाढ़ आया था। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग, जो भूकंपीय तरंग है प्यारे बच्चे, आपको पता है कि भूकंपीय तरंग अनेक प्रकार के होते हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। तो भूकंपीय जो तरंग है वो सबसे पहला कौन है जो पृथ्वी पर आता है? तो ध्यान रखिएगा कि भूकंपीय तरंग, कौन तरंग? पी तरंग। आपको हम ट्रिक भी बताए थे याद करने का कि पी से होता है पहले, पी से पहले, यानी कि पहले तरंग कौन है जो पृथ्वी पर आता है? तो सबसे पहले कौन आता है? तो पी तरंग आता है, ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है?
भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? बताओ बाबू, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? तो याद रखिएगा कि बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है रिंग बांध। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी है? बाढ़ के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम कहां होता है? तो याद रखिएगा कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में, यानी कि 64 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार का जो हेडलाइट है उसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो मोटर कार का जो अग्रदीप होता है, अग्रदीप को ही कहते हैं हेडलाइट, तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि 2 डायाफ्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? 2 डायाफ्टर क्षमता वाले ये लेंस का फोकसांतर, तो प्यारे बच्चे आपको पता है कि P बराबर 1/f होता है, तो f बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, एक चीज और, जब वैल्यू सेंटीमीटर में है तो ये O1 जो है बाबू ये 100 में बदल जाता है, तो अब f बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100/p, यानी कि 100 बटा ये 2 डायाफ्टर है ना, तो पावर कितना है? 2 डायाफ्टर 2, तो 50 से कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा बउआ? 50 सेंटीमीटर। यानी कि प्यारे बच्चों जवाब अपना डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 66 का जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। 67 का ए ऑप्शन, 67 का ए ऑप्शन ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? बताओ बाबू, प्रकाश के अपवर्तन के नियम आपको बताए थे ना कि चाहे प्रकाश का अपवर्तन हो चाहे प्रकाश का प्रवर्तन हो, हमेशा 2 ही नियम होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम और प्रकाश के प्रवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? बताओ बाबू, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है? गोलीय लेंस कहा जाता है। पृष्ठों से ठोस माध्यम को 2 वक्रीय, हाँ वक्रीय तो गोलीय लेंस ना होगा, दर्पण तो होगा ही नहीं, तो जवाब क्या होगा? गोलीय लेंस। यानी कि प्यारे बच्चों 69 का ना सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन बताइए, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? पतले लेंस की आवर्धन क्षमता, तो जो पतला लेंस होगा उसका आवर्धन क्षमता कम होगा और जो मोटा लेंस होगा उसका आवर्धन क्षमता ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ, तो पतले लेंस का आवर्धन क्षमता कम होता है। 70 का ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टि पटल पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर या दृष्टि पटल पर। आगे बताइए, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, ध्यान से सुनो बाबू, श्वेत प्रकाश की कोई किरण है और वह जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है? श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैगनी रंग। बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है और लाल रंग सबसे कम है। जैसे प्यारे बच्चों ये क्या है? प्रिज्म मान लेते हैं इसको। ये अगर मान लिया जाए कि प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश यहां से गुजरता है तो ये 7 रंगों में अलग अलग विभक्त हो जाता है। ठीक है ना, 7 रंगों में अलग अलग बंट जाता है। तो ऊपर में प्यारे बच्चे होता है लाल रंग और नीचे में होता है बैगनी रंग। नीचे में क्या होता है? बैगनी रंग। तो याद रखिएगा, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है? बैगनी रंग। देख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा झुकाव बैगनी रंग में होता है। आगे बताइए, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता अगर कम हो जाए तो क्या होता है? तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, यानी कि 73 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? बताओ बाबू, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को, अगर प्रकाश का प्रकीर्णन कोलाइडी कण के माध्यम से हो रहा है तो उसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं बउआ? टिंडल प्रभाव कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया, हमारे आंख में जो कॉर्निया है तो कॉर्निया के जस्ट पीछे एक संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। और प्यारे बच्चों यही परितारिका है जिसको आइरिस भी कहा जाता है। इसी परितारिका को क्या कहते हैं? आइरिस भी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? आखिर तारे क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं।
क्योंकि तारे पृथ्वी से काफी दूर हैं, तारे पृथ्वी से काफी दूर हैं, तो भाई कभी चमकते हैं, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम चमकते हैं। तो तारों के टिमटिमाना प्रतीत होने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। कोई बच्चे बताइए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। तो प्यारे बच्चे आपको पता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यानी कि 77 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन बताइए, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो सीधे 1 + 2 + 3 यानी कि 6 ओम हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका सही जवाब। तो जवाब क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन, 6 ओम सही जवाब होगा। क्यों होगा? क्योंकि श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में ना सीधे प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। अगर भाई समांतर क्रम रहता तो इसको ना क्या किया जाता? ओवन बट्टे करके इसको निकाला जाता। आगे, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? बताओ बाबू, कोई बच्चे बता सकते हैं विभवांतर का एसआई मात्रक? तो चाहे विभव हो चाहे विभवांतर हो, दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। याद रहेगा, विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट और विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। ठीक है ना? कौन है भाई कह रहा है कि सर आप अगर सब बच्चे का बात मानते हैं तो क्वेश्चन लीक कर दीजिएगा? हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। मतलब बच्चे का बात मानते हैं तो क्वेश्चन लीक कर दीजिए ना। ये तो भाई एकदम गलत बात बोले हो आप। बच्चे का बात मानते हैं इसका मतलब ये नहीं ना कि क्वेश्चन ही लीक कर दिया जाए, फिर तो एकदम गलत बात होगा। एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग रुक जाना भाई। एक बच्चे जो है ना वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा उनका बात मानना चाहिए। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। ना, इसका जवाब एकदम सही है। प्रोफेसर मार्शल, जो बच्चे क्रिएटर प्रिया करके एक बच्ची है शायद कोई, वो कह रही है कि तुम 47 नंबर सर। देखो अब आप मार्शल को सही बता रहे हैं, किताब में भी आप चेक कर लीजिएगा, पेज नंबर 48 में मार्शल ने कहा था कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही जाता है। मार्शल का कथन है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही जाता है, लेकिन मुद्रा का जो परिभाषा है ना वो क्राउथर ने दिया था, ये वाला। ठीक है, मुद्रा का ये जो सही परिभाषा है ये क्राउथर ने दिया था। तो आप लोग ना इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, शायद कहीं पर ना किताब में भी लिखा होगा, हम अगर खोजेंगे तो मिल ही जाएगा। क्राउथर ने ही मुद्रा का सही परिभाषा दिया था, शायद कहीं पर लिखा हो, देख लेते हैं। प्रसिद्ध, हाँ, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण विज्ञान चक्कर काटता ही नहीं है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण विज्ञान चक्कर काटता है। कहीं ना कहीं तो लिखा होगा किताब में, पता नहीं कहां पर है। हाँ देखो बाबू, ये क्राउथर ने कहा था कि जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीति में मत का स्थान है, आर्थिक जीवन में मुद्रा का वही स्थान है। मुद्रा के सामाजिक एवं व्यवहारिक संचालन मुद्रा के माध्यम से ही होता है। क्राउथर ने ठीक कहा है कि मनुष्य के सभी स्तर मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मुद्रा वह धुरी है, ये सही है जी, हम जो बता रहे हैं ना ये बिल्कुल सही है। ए नंबर ऑप्शन को ही आप लोग सही मान करके चले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, हाँ। प्रोफेसर मार्शल तो बिल्कुल नहीं होगा, हम तो जहां तक देख रहे हैं तो प्रोफेसर मार्शल तो किताब में ये नहीं है। प्रोफेसर मार्शल का एक कथन है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही जाता है। ये बात प्रोफेसर मार्शल ने कहा है, ठीक है ना। प्रोफेसर मार्शल का ये कथन है कि आधुनिक युग की मुद्रा का श्रेय इनको ही जाता है। अच्छा ऐसा करते हैं ना, हम ये चीज ना इंटरनेट पर एक बार चेक करते हैं ये किसने कहा है। प्रोफेसर मार्शल, हाँ यार इंटरनेट पर तो मार्शल ही लिखा हुआ है, इंटरनेट पर तो मार्शल ही लिखा हुआ है। खैर कोई ना, प्रिया का जवाब एकदम सही आया है भाई। हम इसको अपना गलती एक्सेप्ट करते हैं और 47 का बी नंबर ऑप्शन सही करते हैं। चलिए बी नंबर ऑप्शन को ही सही किया जाए, ठीक है, इसको भाई एकदम सही किया जाए हम। चलिए मार्शल ही सही जवाब होगा, लेकिन किताब में स्पष्ट दिया नहीं है, पता नहीं है, देखना पड़ेगा एक बार, फिर से हम लास्ट में इसको चेक करेंगे एक बार। प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए, बताओ बाबू। प्रतिरोध का
मात्रक एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए। प्रतिरोध का मात्रक अभी तो जस्ट बताए हैं ना, प्रतिरोध का मात्रक अभी क्या बताए थे कि प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चलिए आगे